आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो किसी भी एक सक्सेसफुल बिजनेस की फाउंडेशन होती है। चाहे आप एक बिजनेस ओनर हो, एंटरप्रेन्योर हो या फिर कोई फ्रीलांसर हो, ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं कुणाल भारद्वाज, आपका बिजनेस कोच, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज अ ब्रांड और उसके कुछ बेसिक पिलर्स के ऊपर। तो अगर आप सोचते हैं कि ब्रांड एक लोगो, टैगलाइन या किसी एड कैंपेन का नाम है, तो आज आपका ये परसेप्शन पूरा बदलने वाला है। ट्रस्ट मी, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल नेवर लुक एट द ब्रांड्स द सेम वे अगेन। इंपॉर्टेंट सवाल, क्यों टाटा का नाम सुनते ही हम हमेशा प्राउड फील करने लगते हैं? क्यों उसका नाम सुनते ही हमारे मन में एक प्राउड फीलिंग आने लग जाती है? जब भी हम जोमेटो का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में उसके हिलेरियस एड्स, क्रिश, अब ऋतिक सर, जादू जादू, किसी भी मौसम में टाइम पे पहुंचते हो, जादू से कम हो क्या? उसके मीम्स और घर का खाना आ जाता है। वहीं अगर हम विराट कोहली के बारे में बात करें तो उसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सेल्फ डिसिप्लिन, एग्रेशन, फिटनेस, ये सारी चीजें आने लग जाती हैं। तो ये सब इनकी मार्केटिंग नहीं है, ये सब ब्रांडिंग है। लेकिन एक ब्रांड सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं होता, इट्स मच मच डीपर। क्यूरियस? हाँ, चलिए इस वीडियो में इसकी असली डेफिनेशन को समझते हैं और देखते हैं कि एक सक्सेसफुल ब्रांड आखिर बनता कैसा है। एक ब्रांड एक वो फीलिंग है जो कस्टमर्स के दिमाग में बनती है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जोमेटो को ले लीजिए। जोमेटो एक वैसे तो फूड डिलीवरी का ऐप है, लेकिन क्या आप सिर्फ फूड डिलीवरी के लिए उसको याद रखते हो? नहीं, उसके मीम्स, उसके जो नोटिफिकेशंस, उसका ह्यूमर, और वो उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतने अच्छी तरीके से ब्लेंड करता है, रिलेटेबल और लवेबल कंटेंट बनाता है कि हम जोमेटो को सिर्फ उसके फूड के लिए नहीं, उसके कंटेंट के लिए भी याद रखता है। और अगर आप ये बात समझ गए तो आप भी अपना ब्रांड इस तरीके से बिल्ड कर सकते हो कि वो लोगों के माइंड में फिट हो जाए। तो समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज अ ब्रांड। सिंपली पुट, एक ब्रांड एक परसेप्शन है, एक तरह की इमेज जो आपकी ऑडियंस के दिमाग में बनती है। ये परसेप्शन उनके एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स और इंटरेक्शन पे बेस्ड होती है। आपने नोटिस किया होगा जब भी कोई आईफोन खरीदता है वो उससे बॉक्स से बाहर निकालने के एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करता है। अनबॉक्सिंग एन एप्पल फोन इज नॉट जस्ट अ प्रोसेस, इट्स अ रिचुअल। सो दैट इज ब्रांडिंग एट वर्क। एप्पल लोगों को पे नहीं करता अनबॉक्सिंग करने के लिए, बट लोग खुद ही उसकी ब्रांडिंग करते हैं। वहीं टाटा हर सेक्टर में अवेलेबल है, स्टील, मोटर्स, होटल्स, एयरलाइंस, इवन सॉफ्टवेयर, पर हर जगह एक चीज कॉमन है, उनका फोकस इंटीग्रिटी और ट्रस्ट पे। उन्होंने ब्रांडिंग के लिए सिर्फ एड्स नहीं बनाए, उन्होंने अपने एक्शंस के थ्रू आइडेंटिटी बिल्ड करी है। कंसिस्टेंटली उन्होंने अपने काम और अपनी वैल्यूज लोगों के मन में जनरेट करी है। और सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए ही नहीं, छोटी छोटी दुकानों के लिए भी ब्रांडिंग होती है। आपका फेवरेट चाय वाला जहां पर आप चाय पीते हो आपको याद रखता है और पूछता है भैया रेगुलर कटिंग वाली चाय, तो वो भी अपनी सर्विसेज के थ्रू कनेक्शन बना रहा है और एक ब्रांड क्रिएट कर रहा है, चाहे छोटे लेवल पर सही, पर एक ब्रांड है। अब आप भी एक मोमेंट में याद करो, क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई ब्रांड है जिसके बिना आपका रूटीन इनकम्प्लीट है? डे टू डे लाइफ में आप उसको यूज करते हो, चाहे वो एक चाय का ब्रांड हो या फिटनेस प्रोडक्ट हो गई? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ब्रांड बनाने का आखिर फायदा क्या है? सिंपल है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आपको मार्केट में अलग बनाता है आपके कॉम्पिटिटर से। मार्केट में और जो लोग सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे आपको अलग बनाएगा और आपकी आइडेंटिटी आपके लिए मार्केट में आपके कस्टमर्स के दिमाग में ट्रस्ट बिल्ड करेगा। रिसर्च के मुताबिक 59% ऑफ द पीपल प्रेफर बाइंग फ्रॉम ब्रांड्स दे ट्रस्ट। इवन इफ प्राइस थोड़ा ज्यादा भी है तो भी लोग उन प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करना पसंद करते हैं जिन पर वो ट्रस्ट करते हैं। ब्रांडिंग पे अगर आप पैसा खर्च करो, इट्स नॉट एन एक्सपेंस, इट्स बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हम एक जियो के एग्जांपल समझते हैं। जब जियो ने फ्री 4G लॉन्च किया तो सबसे पहले इन्होंने एक मास ट्रस्ट बिल्ड किया था। तब लोग जानते थे कि अगर मुकेश अंबानी की कंपनी है तो ये अच्छी सर्विसेज ही देती होगी। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द मोबाइल इंटरनेट मार्केट इन द वर्ल्ड। और इसका फायदा जियो के कस्टमर लॉयल्टी ने भी दिया। ट्रस्ट बिल्डिंग का इंपैक्ट समझने के लिए एक छोटी सी बात सोचते हैं कि आप ड्यूरासेल ज्यादा प्रेफर करोगे या कोई एक जनरल AA बैटरी कंपनी, क्योंकि उन्होंने आपका भरोसा जीता है थ्रू क्वालिटी एंड बोल्ड मार्केटिंग। तो ये होता है एक ब्रांड लॉयल्टी का पावर कि आप जब भी सेल लेने जाओगे मार्केट में, यू विल नॉट आस्क फॉर अ बैटरी, यू विल आस्क फॉर ड्यूरासेल। एक अच्छा ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचता, वो कंपटीशन प्रूफ भी होता है। अगर कल को कोई नई सिमिलर सर्विसेज या प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च हो जाते हैं तो लोग उस ब्रांड को स्विच नहीं करते, बिकॉज उनके पास कस्टमर्स की लॉयल्टी है। तो जब आप एक बिजनेस या प्रोडक्ट शुरू करोगे तो याद रखिए, जब तक लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते आपका ब्रांड सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। अब ब्रांड्स लोगों से इमोशनली कनेक्ट आखिर करते कैसे हैं? तो ब्रांड सिर्फ कमोडिटीज नहीं बेचते या प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वो फीलिंग्स वो एक्चुअली में बेचते हैं फीलिंग्स। एग्जांपल के लिए अमूल को देखिए, हर इंडियन हाउस होल्ड में अमूल का एक इमोशनल कनेक्शन है। उनका दूध या दही लेना एक ट्रस्ट का पार्ट है और उनकी मार्केटिंग तो सच में जीनियस है। अमूल की टॉपिकल एड्स को क्या हम कोई भी मिस कर सकता है? आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और अगर हम इसी को ग्लोबल मार्केट में देखें तो नाइकी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उनका जस्ट डू इट स्लोगन सिर्फ एक लाइन नहीं है, वो एक फीलिंग है जो एक स्पोर्ट्स पर्सन को इंस्पायर करती है। और स्पेशली उन्होंने इंडिया में एक रेसलर गीता फोगट को फीचर किया था क्योंकि वो रेसोनेट करना चाहते थे हमारे कल्चर के साथ, हमारे स्ट्रगल्स के साथ। वहां उन्होंने उस रेसलर को लाकर हमारे साथ एक इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल कनेक्ट क्रिएट किया। वहीं आप भी अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, चाहे आप एक फिटनेस कोच हो, एस्ट्रोलॉजर हो या बेकर हो। लोगों को ये बताना जरूरी है कि आप कौन हो और आपका वाई क्या है। पर्सनल
ब्रांडिंग का परफेक्ट एग्जांपल हमारे सामने विराट कोहली है। उनका एग्रेशन, फोकस, फिटनेस, ये सब विराट के ट्रेड्स तो हैं, बट उनका फैन बेस इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ मार्केटिंग। वो एक ब्रांड है जो हर इंडियन क्रिकेट के फैंस के दिल में बसता है। तो एज आई सेड कि ब्रांड बनाना सिर्फ एक मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं है, इट्स अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट, आइडेंटिटी एंड लेगेसी। हमने देखा कि ब्रांड आखिर होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आपका ब्रांड आपकी स्टोरी है, आपका प्रॉमिस है जो आप अपनी ऑडियंस को देते हो, और अगर ये कंसिस्टेंटली डिलीवर होता है तो आप लाइफ में किसी भी कंपटीशन को हरा सकते हो। इस सीरीज का अगला एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन डिफाइन योर ब्रांड आइडेंटिटी इन 5 सिंपल स्टेप्स। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, फ्रीलांसर हो, या फिर अपना पर्सनल ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हो तो ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस दिस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको शेयर करिए जो अपना खुद का बिजनेस या पर्सनल आइडेंटिटी स्टार्ट करना चाहते हैं। क्रिएटिंग ब्रांड्स दैट इंस्पायर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए राधे राधे।